आप सभी मित्रों का ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुंडलियाँ और छप्पय छंद। ये दोनों विषम मात्रिक छंद होते हैं। आज हम इनकी परिभाषा, इनके दो दो तीन तीन उदाहरण और इन पे मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं, मात्राओं के द्वारा कैसे इनकी पहचान की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं कुंडलियाँ। कुंडलिया छंद जो है ये दो छंदों से मिलकर बना है। पहला दोहा और दूसरा रोला। परिभाषा देखिए, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। तो प्रथम 2 चरण किसके होते हैं? दोहा के होते हैं। और बाद में 4 चरण आते हैं वो रोला के होते हैं। यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। तो फिर से एक बार परिभाषा देखेंगे। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा के तथा बाद के जो उसके बाद आते हैं 4 चरण रोला के होते हैं। यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। उदाहरण देखेंगे इसका कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। अब देखिए, जो दोहा का लास्ट वाला पंक्ति होती है, लास्ट यत के बाद जो जग में होत हसाए, अब यही रोला की जो पहली पंक्ति जहां से शुरू होती है तो यहीं से होती है। दोहा के लास्ट से रोला की पहली पंक्ति होती है। ये इसकी पहचान है। तो कुंडलिया की ये क्या है? पहचान है। देखिए, जग में होत हसाए, तो यहाँ पर फिर आइए, जग में होत हसाए, चित्त में चैन ना आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराए, दुख कछु करत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। उसके मन में सदैव खटकता रहता है, कहीं ना कहीं उसको कष्टदायी होता है अगर कोई कार्य बिना विचारे अगर कोई व्यक्ति करता है। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसको 100 बार सोचना चाहिए। ये नहीं कि पहले करके बाद में पछताना चाहिए। इस कुंडलिया में यही इसका भावार्थ है। आगे देखिए फिर से एक बार कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे अगर कोई कार्य आप कर रहे हो तो उसका दंड भी आपको ही मिलेगा, उसका पछतावा ही आपको होगा। यदि उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसका हानि भी आपको ही होगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने, स्वयं से अपने कार्य को खराब कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, जग में होत हंसाए। जग माने संसार में लोग हंसेंगे आपके कार्य पर अगर आप कोई कार्य बिना विचारे करोगे तो। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन ना आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। जब आपका कोई कार्य अच्छा नहीं होगा तो वो सदैव आपको कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता रहेगा, और आप खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे पर आपके मन को नहीं भाएगा। कह गिरधर कबीराए। कबीराए गिरधर जी कह रहे हैं कि दुख कछु टरत न टारे, और आपके टालने से कष्ट जो है, दुख जो है वो हटेगा नहीं। खटकत है जी माई, आपके हृदय में, जी में, दिमाग में कियो जो बिना विचारे, हमेशा वो कहीं ना कहीं खटकता रहेगा, आपके दिमाग में घूमता रहेगा। अब आइए इसकी मात्रा देखते हैं। तो पहले देखिए बिना है तो इसमें छोटी
बा पे छोटी ई की मात्रा है तो 1 हो जाएगा, ना है, ना पे आ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटी ई जहाँ है या छोटा ऊ होता है वहाँ एक मात्रा होती है। आ की मात्रा, रे की मात्रा, ए की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे होता है वहाँ 2 यस का चिन्ह होता है, उसके 2 मात्रा गिनते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, फिर 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, एक 20, एक 21, एक 22, 23 और 24। इसमें क्या हो गई? 24 मात्राएं आ गई। परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें 24 मात्राएं, 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो 24 मात्रा आ गई है। दूसरे में भी गिन सकते हैं आप, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 1 13, 14, 14 2 16, 2 18, 1 19, 20, 2 22, 1 23। इसमें कहाँ से 23 आ रहा है? 1 मिनट। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13। इस पे पा पे जो एक मात्रा लगी है हमने नहीं गिना था, तो अब इसको लेके ये 24 हो गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 24 मात्राएं हैं। तो अगला दूसरा उदाहरण देखते हैं मित्रों। ये चैनल का नाम है आल हिंदी तैयारी मंच 101, आप इससे सर्च कर सकते हैं। आगे दूसरा उदाहरण देखेंगे कि सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान। किसान क्या होगा? प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया और लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। और आशाओं के धान, फिर देखिए दोहा का अंतिम जो चरण है वही रोला का पहले चरण में आ जाता है। वही रोला के क्या आता है? पहले चरण में आता है। ये उसकी पहचान है कि सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। और आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। और ठकुरेला कबीराय, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। तो देखिए इसमें मात्राएं देख लीजिए, 24 मात्राएं हैं कि नहीं है? 2 3 4 5 6, 6 2 8, 2 10, 1 11, 2 13, 14 15 16 17, 18 19 20, 21 22 23 और 24 मात्राएं हैं। तो ये हो गया कुंडलियां छंद। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे। तीसरा उदाहरण है कुंडलियां छंद का कि रत्नाकर सबके लिए होता एक समान। रत्नाकर वैसे समुद्र की पर्यायवाची है, और रत्नाकर जहाँ पर मणियां मिलती हैं, रत्न मिलते हैं, उसे भी कहते हैं, मतलब उसके उद्गम स्थान को। और ये सब कहाँ मिलते हैं? नग, हीरा, मोती कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। तो अर्थात रत्नाकर समुद्र की पर्यायवाची है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादा। कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? मोती को चुनता है। जो सीप के अंदर, सीप में ही मोती पाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। और सीप चुने नादान फिर से आ गया ना, दोहा का लास्ट वाली पंक्ति यहाँ रोला की पहली पंक्ति हो जाती है। देखिए ये इसकी पहचान होती है कुंडलियां की। सीप चुने नादान, अज्ञ मूगे पर मरता। अज्ञ माने अज्ञानी, जिसको जानकारी नहीं है, वो मूगा। मूगा भी एक प्रकार का रत्न होता है। वो मूगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। जो जैसा चाहता है वैसा इकट्ठा करता है। ठकुरेला कबीराय, सभी सुख इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। मनुष्य के अंदर ही अलग प्रकार की सोच है, अलग अलग प्रकार के भेद हैं। रत्नाकर माने समुद्र तो सबके लिए एक है। हाँ, जो जो हीरा मोती जवाहरात समस्त चीजों को देता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। और इसकी मात्राएं देख लें कि 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 3 13, फिर 13 2 15, 2 17, 2 19, 1 20, 20 21 22 23 24, 24 मात्राएं हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट उदाहरण है कुंडलियां
छंद का कुंडलियां किससे बना होता है? एक सूत्र याद कर लीजिए, कुदार। कु से कुंडलियां, दा से दोहा, रो से रोला, कुदार। अब भूलेंगे नहीं। हाई स्कूल, इंटर में या कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लेता है कि कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बना है, तो ये क्वेश्चन ये आपका पूछा जा सकता है। तो आपको अगर पता रहेगा, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियां बनता है। पहले दो में दोहा होता है, 2 चरण दोहा के होते हैं, 4 चरण रोला के होते हैं, और टोटल मिला के 6 चरण होते हैं, और मात्राओं की संख्या 24 होती है। ठीक है, तो ये होता है। इसका उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए, चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए कि रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने, सीप चुने नादान। सीप चुने नादान, अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है ऑल हिंदी तैयारी मंच 101। अगर इससे आप सर्च कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो महीप चौरसिया हमारे नाम से चैनल को आप सर्च कर सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं छप्पय। छप्पय छंद ये किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है? रोला और उल्लाला। इसको याद करने का ट्रिक, छरऊ, जैसे सरऊ वैसे छरऊ। छ से छप्पय, रा से रोला और उ से उल्लाला, छरऊ। छ छप्पय, रा से रोला और उ से उल्लाला, छरऊ। ये इसका सूत्र आप लोग लिख लीजिए। परिभाषा क्या है? देखिए, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। प्रथम में जो चारों चरण आते हैं वो रोला के होते हैं, और अंतिम के जो 2 चरण आते हैं वो उल्लाला के होते हैं। इसके पहले 4 चरण में 24-24 मात्राएं, और अंतिम के 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। फिर से परिभाषा देखिए, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, और अंतिम के 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। इनके पहले 4 चरण में 24-24 मात्राएं, और अंतिम के 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। तो मित्रों, उदाहरण इनका देखेंगे हम कि छप्पय छंद का उदाहरण है कि निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। 60 ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत कम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सूचि सुधा सींचता रात में, मुख पर चंद्र प्रकाश, हे मातृभूमि दिन में परणी करता तम का नाश। तो आइए इसकी मात्राएं देखेंगे कि इसमें मात्राएं कितनी हैं, फिर 24 मात्राएं हैं कि नहीं। पहले की 4 पंक्तियों में 2 है, 3, 3 1 4। यहाँ माँ के ऊपर उड़ंतु रा लगा हुआ है, इसलिए ना डबल हो जाएगा, फिर माँ 1 हो जाएगा, ला 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो देखिए 4 हो गया, 4 2 6, 2 8, 2 10 1 11, 12 13 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22 और 2 24। 24 मात्राएं हैं मित्रों गिनने पर। दूसरे लाइन में भी 2 2 4, 2 6 1 7, 1 8, 8 2 10 1 11। यहाँ गा पे अंक की मात्रा लगी हुई है, इसलिए 2 मात्राएं लगेंगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्राएं हैं। इन 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं हैं। अंतिम की आइए दोनों पंक्तियां देखते हैं जो उल्लाला की हैं, इसमें 26 मात्राएं हैं, 28 मात्राएं हैं। इसकी पुष्टि करते हैं कि 1 2 3 3 2 5 2 7 1 8 2 10 10 2 12 1 13 13 2 15 1 16 1 17 18 19 19 1 20
21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो गया 26 मात्राएं हैं। इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ उल्लाला है। ठीक है, तो ये 26 मात्राएं होती हैं और टोटल मिलाकर ये क्या हो गया, छप्पय छंद बन गया। रोला और उल्लाला के मेल से क्या बनता है, छप्पय छंद बनता है। पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग मृग शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, पयोध माने बादल होता है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो देख लीजिए, अगर मात्रा गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिए। वैसे इसमें 24 मात्राएं हैं 4 पंक्तियों में, लास्ट की 2 पंक्तियों में 26 मात्राएं हैं। तो ये हो गया आपका छप्पय छंद। फिर से एक बार इसका उदाहरण देखेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग मृग शेष फल सिंहासन है। शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब आप लोगों की कंटिन्यू डेली एक क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी क्लासें रहेंगी। पूरा व्याकरण इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।